हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। क्षमा चाहूंगा, सबसे पहले तो माफी चाहूंगा कि क्लास आधे घंटे लेट स्टार्ट हुई है। एक्चुअली पहले कैंसिल करने का प्लान किया था क्योंकि तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, फीवर में पड़ा हुआ था मैं। बट ये था कि मैंने उठने से तुरंत ही बाद मैंने एक मेडिसिन ले ली थी ताकि फीवर उतरे। तो जैसे फीवर उतरा तो मैंने क्लास कैंसिल करने के बजाय सोचा आधे घंटे रिशेड्यूल कर लेता हूँ, फिर मैं आ गया। सो तबीयत अभी ठीक नहीं है बट आई एम कंफर्टेबल इनफ कि मैं आप लोगों को सकता हूँ, पूरे मन से पढ़ा सकता हूँ। आपको बिल्कुल भी ये फील नहीं होने दूंगा कि मेरी तबीयत खराब है। ठीक है, हाँ अभी ठीक, तो वेरी सुन आई विल बी फाइन। सो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं भैया हमारी आज की क्लास, जिसमें हम टाइम एंड वर्क पढ़ रहे थे, उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। और ये लास्ट क्वेश्चन था जो मैंने आप लोगों को कराया था, इसके अलावा बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस और भी करवाए थे। सो गुड मॉर्निंग सभी को प्यारे बच्चों। हाँ रेस्ट करना चाहिए था, बट ये भी लगता है कि क्लासेस का कैंसिल होने का मतलब एक अकेले इंसान की वजह से हजारों बच्चों का नुकसान होता है। तो वो क्लास कैंसिल करना, अंकिता रेस्ट करना, ठीक है कर लेंगे, क्लास पढ़ाने के बाद रेस्ट कर लेंगे, थोड़ा कम पढ़ा लेंगे लेकिन पढ़ा लेंगे। ठीक है, मेडिसिन ले ली है मैंने। तो चलो, इसके बाद ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया था 3.5 दिन, जिसका मैंने आप लोगों को बोला था कि आप लोग इसका शॉर्टकट बताया था। मैंने कहा इसका बेसिक करना है और इससे पिछले वाले क्वेश्चन का शॉर्टकट करना है। ये दो चीजें मैंने आप लोगों को समझाई थी, है ना। तो चलो इस क्वेश्चन पर आते हैं, सवाल को पढ़ते हैं और समझते हैं कि ये कहना क्या चाहता है। ए प्लस बी, दो लोग हैं, 5 दिनों में एक काम कर सकते हैं। कि अगर मैं पूछता हूं ए प्लस बी से, यानी कि इन दोनों से पूछता हूं कि तुम बताओ कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर लोगे, है ना। मैंने पूछा ए और बी से कि भैया ए और बी तुम बताओ इस काम को कितने दिन में करोगे, तो उन्होंने अपना गणित लगाया, पूरा मैथमेटिक्स लगाया और बोला कि इस काम को करने में हमको 5 दिन का समय लगेगा। कितने दिन का समय लगेगा? 5 दिन का समय लगेगा, उन्होंने ऐसा बोला। मैंने कहा ठीक है, यदि ए, अब देखना ध्यान से सुनना, m1 d1 इज इक्वल्स टू m2 d2। ए प्लस बी किसी काम को कर रहे हैं कितने दिनों में? 5 दिनों में कर रहे हैं। ऐसे ही बोला कि ए प्लस बी 5 दिनों में एक काम को कर रहे हैं। ठीक है, कहता है कि यदि ए अपनी कार्यकुशलता से दोगुनी कार्यकुशलता के साथ कार्य करता है, ए की जितनी भी कार्यकुशलता है दोगुनी कार्यकुशलता से काम करे। इसका मतलब क्या हुआ, समझिएगा जरा ध्यान से कि ए की जो क्षमता है पहले, अब वो दोगुनी कर दी गई है। क्या कर दी गई? दोगुनी। मतलब ए जैसे 2 प्राणी लगा दिए गए काम करने के लिए, तभी तो क्षमता डबल होगी। यानी कि यहां सिर्फ अकेला ए काम नहीं कर रहा है, अब यहां साथ में दोगुना ए काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है? ए दोगुनी रफ्तार से काम कर रहा है, यानी कि अपनी क्षमता को दोगुना करके काम कर रहा है। ठीक है, फिर कहता है और बी अपनी कार्यकुशलता का 1/3 के साथ कार्य करता है, और बी अपनी क्षमता का 1/3 से काम करता है। यानी कि अब हो गई ये 2a प्लस बी बाई 3, बी अपॉन में 3 कार्य करता है, तो कार्य 3 दिन में पूरा हो जाएगा। कितने दिन में पूरा हो जाएगा? 3 दिन में कार्य पूरा हो जाएगा। यानी कि अब समय कितना दिन लगेगा? 3 दिन। कितना समय लगेगा? अब 3 दिन समय लगेगा। बात सही है। अगर मैं इस 3 का अंदर गुणा कर दूं और इस 5 का अंदर गुणा कर दूं, तो 5a प्लस 5b इक्वल्स टू क्या होगा? 6a प्लस 3 का गुणा करेंगे तो यहां पर सिर्फ बचेगा b। भाई 1/3 है, जैसे 3 का गुणा होगा 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। बात सही है। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल, सभी को गुड मॉर्निंग है प्यारे बच्चों। अब चलो सीख लेते हैं ना, समय कम आज वैसे ही हमारे पास है। तो b को इधर बुला लूं, 5 इधर है, 1 इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, 4b बचेगा।
और ए 6 है यहां पर, इसको इधर भेज दूं तो यहां सिर्फ एक ए बचेगा, यहां सिर्फ एक ए बचेगा। जब आप यहां से ए बटे बी निकालोगे तो ए बटे बी कितना आएगा, ए का मान 4 और बी का मान 1, तो ए का मान हो गया 4 और बी का मान हो गया 1। और ये क्या आया प्यारे बच्चों, ये आया है हमारा वर्क पर डे, यानी कि कार्य क्षमता। क्या ये कार्य क्षमता आई है कि ए और बी की कार्य क्षमताओं का अनुपात 4/1 होगा, 3/4 नहीं और 3/2 नहीं। ध्यान से देख लो, क्योंकि 3 का गुणा इसमें करेंगे 3 दूनी 6 होगा और इसमें करेंगे तो बी हो जाएगा। फिर शिफ्ट करके ए और बी का मान निकाल लिया। ठीक है, क्या कहता है, कहता है ए इस कार्य को अकेले कितने दिनों में करेगा। क्या आपको अभी तक पता है कि कार्य कितना है? क्या आपको अभी तक पता है कार्य कितना है? कार्य के बारे में जानकारी है? अभी तो जानकारी नहीं है, लेकिन हमें यह पता है कि ए और बी कार्य करें तो 4 और 1 5 काम होता है एक दिन में, और 5 काम एक दिन में होता है तब जाकर 5 दिन लगते हैं, यानी कि टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 5 काम एक दिन में होता है तब 5 दिन लगते हैं, यानी कि 25। आप ए और बी की वैल्यू चाहे यहां रख दें चाहे तो यहां रख दें, दोनों बराबर ही होंगी, दोनों बराबर ही होंगी। अब ये 25 काम हमें किससे करवाना है, ये 25 काम हमें किससे करवाना है, हमें कराना ए से। तो ए की क्षमता कितनी है, 4, तो 4 के हिसाब से इसे कितने दिन लगेंगे, 6 सही 1/4 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे, 6 सही 1/4। आकाश की दुबे, आकाश की दुबे ये कैसा नाम है, आकाश दुबे तो मैंने सुना है भाई। आकाश की दुबे से मतलब क्या है, आकाश की दुबे से मतलब क्या, आकाश दुबे होता है। तो 6 होल 1/4 डेज लगेगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल ये रहा, सेम टाइप है, सेम है, टाइप है। आप इस क्वेश्चन को अभी करेंगे, डू इट नाउ, अभी करें और मुझे इसका आंसर बताएं। ये बिल्कुल सेम ही हो गया क्या, ये बिल्कुल सेम हो गया यार, सॉरी इसको मत करो, एग्जैक्ट सेम हो गया। नहीं 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 नहीं, सेम नहीं है, इंग्लिश में अलग है हिंदी में अलग है, थोड़ा रुक जाना। बी वर्क्स विद हाफ ऑफ एफिशिएंसी, तो बी अपनी कार्यकुशलता का यहां पर होगा हमारे पास 2। हिंदी वाले थोड़ा करेक्ट कर लें, इंग्लिश में अलग है हिंदी में अलग है। अब करें, बी अपनी कार्यकुशलता का 1/2 के साथ कार्य करता है तो कार्य 3 दिन में पूरा हो जाता है। ए अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा। ठीक है, सही है, और यहां पर 3 नहीं होगा, यहां 4 होगा। ये हिंदी इंग्लिश दोनों अलग अलग हो गया, इसको ठीक कर ले भाई, इसको ठीक कर ले। हिंदी में बिल्कुल सेम हो गया, पुराना ही मुझे लगता है कॉपी पेस्ट कर दिया है। सही है, 10 दिन आ रहा है, चलो देख लेते हैं। ए और बी ने वादा किया कि हम काम को 5 दिन में खत्म कर देंगे। ठीक है जी, अब कहता है कि यदि ए अपनी कार्यकुशलता से 2 गुना काम करे और बी अपनी कार्यकुशलता से आधा काम करे। ठीक है, बी आधा कर रहा है तो दिन लगते हैं 4, तो 4 का गुणा कर लेंगे यहां, तो 4 दूनी कितना होगा 8, और 4 का जब इधर करोगे तो 4 का आधा हो जाएगा 2, यानी कि 2b, और 5 का इधर करोगे 5a, और ये हो जाएगा 5b। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, a को इधर भेज देते हैं, b को इधर बुला लेते हैं। तो b को इधर बुलाओगे कितना हो जाएगा 3b, और इसको इधर बुलाओगे हो जाएगा 3a। इससे ये कट गया,
इससे ये कटने का मतलब ए और बी की क्षमताओं का अनुपात 1:1 है। कितना है? 1:1 है। अच्छा, दोनों का अनुपात 1:1 है, दोनों मिलकर 2 काम करते हैं, तब जाकर 5 दिन का समय लगा था, यानी कि काम हो गया 10। अब यही 10 काम हमें किससे करवाना है? यही 10 काम हमें ए से करवाना है। तो भैया ए से करवाना है तो ए से डिवाइड कर दिया, 10 दिन का समय लगेगा। अभी किसी बच्चे का कमेंट मैंने देखा था, प्लीज परेशान ना होइएगा, कि सर 2012 से 2022 तक जो है आपका एक ही क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आए हैं। तो चलो, पहली बात तो चलो अच्छी बात है कि आपने एनालिसिस किया। अब सही किया गलत किया आई डोंट नो, मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा। लेकिन अगर सिर्फ वही पढ़ा दिया जाए जो एग्जाम में आता है, क्या आपको पता है कि पेपर बनाने वाले का मूड कैसा हो? अगर यही सब पता हो पहले से, या हमें ये पता हो कि इस वाले चैप्टर से ये क्वेश्चन आएगा, मतलब ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, या इस वाले चैप्टर से पूछ ही रहा है हर बार। मैं आपको बता दूं, नंबर सिस्टम ज्यादा पूछ रहा है, सिंप्लीफिकेशन ज्यादा पूछ रहा है, ट्रेन से सवाल पूछ रहा है। मैं सिर्फ वही पढ़ा दूं और ये सब ना पढ़ाऊं, और गलती से अगर इससे सवाल पूछ लिया तो बाद में आप सिर्फ मन में मुझे याद करके यही बोलोगे कि टीचर ने अपना काम खत्म करने के लिए, आप लोग सीसेट को क्या लेते हो? बहुत लाइटली लेते हो। आप कभी उसको पॉजिटिव तरीके से नहीं देखते हो, नेगेटिव तरीके से देखते हो। क्या? अरे मैथमेटिक्स के कितने क्वेश्चन आएंगे? 10, 12, 15 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग मिलाकर वो भी, रीजनिंग मिलाकर वो भी। फिर उसकी दिक्कत क्या होती है? उसकी दिक्कत क्या होती है? फिर बाद में होती है। तो हम नहीं जानते। अब हमारा फर्ज ये बनता है कि आपको संपूर्ण ज्ञान दिया जाए। आपने ज्ञान के लिए पैसे खर्च किए, पैसे तो चलो ठीक है, पैसे तो एक ऐसी चीज है जो दोबारा कमाए जा सकते हैं जीवन में, लेकिन जो समय आप मुझे दे रहे हो, क्या आप आज की तारीख, कितनी तारीख है? 6 दिसंबर, क्या आप 9:30 बजे से 11 बजे का समय वापस ला सकते हो? मुझे 6 दिसंबर 2023 का समय वापस ला सकते हो? समय बहुत बलवान है बेटा। समय जो है ना, भगवान ने, जो प्रभु है हमारे, आपके जो भी हो, ठीक है, आप जो भी धर्म मानते हो, उसमें जिस भी इष्ट देव की पूजा आप करते हो, नहीं दिक्कत किसी को नहीं है, उसका कहना सही है, बिल्कुल सही कह रहा है। मैं उसको कभी भी ये नहीं कह रहा हूं कि वो गलत है, वो बिल्कुल सही है। भगवान ने हर चीज में ज्यादती की। किसी को शरीर पूरा नहीं दिया। शरीर पूरा नहीं दिया मतलब गर्भ से ही किसी की उंगलियां नहीं है, किसी के पैर नहीं है, किसी का शरीर नहीं है ना। एक बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर हैं जो बोलते हैं अपने बारे में, आपने देखा होगा, बहुत अच्छे स्विमर हैं, बहुत अच्छी स्विमिंग करते हैं, जिनके दोनों हाथ नहीं, दोनों पैर नहीं, बाई बर्थ नहीं है। किसी को पैसा बहुत दिया, किसी को पैसा नहीं दिया, लेकिन एक चीज में ज्यादती उसने नहीं की। क्या? उसने समय सबको बराबर दिया। आज का समय अगर मैं जी रहा हूं तो आप भी जी रहे हो। अगर मैं कल जीवित हूं तो कल का समय आप जी रहे हो तो मैं भी जीऊंगा, है ना। चलो इस क्वेश्चन को देखो। ए एक कार्य को 4 घंटे में पूरा कर सकता है, बी प्लस सी उसी कार्य को 3 घंटे में कर सकते हैं, ए प्लस सी उस कार्य को 2 घंटे में कर सकते हैं। ठीक है, ए कर सकता है 4 घंटे में, बी प्लस सी कर सकता है उसी कार्य को 3 घंटे में, और सी प्लस ए कर सकता है उसी कार्य को 2 घंटे में। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम कितना हो जाएगा? 4, 3, 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12। 12 काम हो गया। कितना हो गया? 12 काम हो गया। और 12 काम हो गया तो 4 के हिसाब से 3 काम प्रतिदिन करता है, 3 के हिसाब से 4 काम प्रतिदिन करता है, और 2 के हिसाब से ये 6 काम प्रतिदिन करता है। अब हमें क्या करना है? अब हमें क्या करना है? हमसे क्या पूछा गया है? बी अकेला यह काम कितने घंटे में करेगा? बी अकेला यह काम कितने घंटे में करेगा? पहली बात तो काम हमारे पास है, कितना कराना है? 12 काम कराना है। ठीक है, क्या आपको बी की क्षमता पता है? आपको बी और सी की क्षमता पता है 4। आप ये भी नहीं कह सकते सर इसमें ये 2 करता होगा, ये भी 2 करता होगा, ऐसे तो नहीं कह सकते, क्योंकि नहीं पता कि बी और सी मिलकर 4 करते हैं, नहीं पता कि ये आधा ही करता हो, ये 3.5 करता हो, या हो सकता है ये काम ही ना करता हो तो पूरा 4 यही करता हो। जब तक सी के बारे में जानकारी नहीं होगी मैं बी के बारे में बात नहीं कर सकता, और सी की जानकारी तब तक नहीं मिलेगी जब तक कि ए की जानकारी ना मिले, और ए की जानकारी हमारे पास आ गई, कितनी है? 3। तो अगर ए 3 करता है
तो इस 6 में से सी का भाग भी 3 है। सी का भाग भी कितना है? 3 है। और सी का भाग 3 है अगर सी का भाग अगर 3 है तो 4 में से 3 ये करता है तो बी का भाग 1 होगा। और बी का भाग अगर 1 आ गया और मुझे काम कराना है 12, तो कितने दिन लगेंगे? 12 दिन। कितने दिन लगेंगे? 12। कॉन्सेप्ट समझिए, करने का तरीका सवाल खुद बताएगा। किससे करवाना है? बी से। तो बी की क्षमता चाहिए होगी। जब तक बी की क्षमता नहीं होगी काम नहीं हो सकता। सबका कमेंट विजिबल है अनुज शर्मा जी, सबका कमेंट विजिबल है, ठीक है। बस समस्या क्या है कि अब कमेंट देखने का समय कम है ना। चलो आगे बढ़ो। बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही सिंपल सा, और ये मैं इंपॉर्टेंट भी बोलूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सी सेट के लिए। अगर एग्जामिनर चाहे तो ये क्वेश्चन मेरी क्लास से ही देख सकता है। हाँ, अगर आर्ट्स है तो आर्ट्स देख लो, कोई दिक्कत नहीं, घंटे में देख लो, ठीक है। आर्ट्स देख लो 12 आवर्स, ठीक है। चलो ऑप्शन में होगा बेटा वहां पे, ठीक है, ऑप्शन में होगा। डन। ए करता है 4 घंटे में, बी और सी करता है 3 घंटे में, सी और ए करता है 2 घंटे में। इनके हिसाब से एलसीएम 12, वर्क पर डे निकाल लिया। काम कराना है बी से, तो बी तब पता चलेगा जब सी पता चलेगा, और सी तब पता चलेगा जब ए पता चलेगा। तो ए तो हमारे पास है 3, यहां रख दिया 3, तो 6 में से 3 गया, सी का आ गया 3, सी का 3 यहां रखा तो बी का आ गया 4 में से 1। एक काम 1 घंटे में करता है तो 12 काम 12 घंटे में करेगा, ठीक है नामिका। अब ठीक है, नेक्स्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, और एक्चुअल में ये क्वेश्चन जो है ना वो बिना पेन के होगा। कोई भी पैसा इस मतलब कोई भी पेन चलाने की जरूरत नहीं है, बट आपको इस सवाल को समझना पड़ेगा। ए कहता है कि मैं 13/56 काम 111 दिन में कर सकता हूं। 111 दिन में कर सकता हूं कितना? 13/56 काम। और बी कहता है कि मैं 43/56 काम 111 दिन में कर सकता हूं। अब कहानी समझना, कहानी है इसमें और सॉल्यूशन नहीं है कुछ भी। कहानी है, सॉल्यूशन नहीं है कुछ भी। जिन्होंने कल वाली क्लास ना देखी हो, कल वाली क्लास देख लेना, वरना ये आज समझ में कम आएगा, ठीक है ना। जो भी आज पढ़ाया जा रहा है वो समझ में कम आएगा। देखो, मैंने ए को बुलाया घर पे, मैंने उसको काम दिखाया कि भैया इतना काम है। तो उसने बोला सर देखो पूरा तो मैं नहीं कर पाऊंगा। मैंने कितना करोगे? करे काम का 13/56वां भाग। उसने बोला कि काम का 13/56वां भाग मैं 111 दिन में कर सकता हूं। मैंने कहा ठीक है चलो बताऊंगा तुम्हें, जाओ। वो चला गया। अच्छा 13/56 का मतलब क्या होता है? मैंने कहा 1/4 जैसे मैं कहीं लिखता हूं, इसका मतलब क्या होता है कि 4 में से 1 भाग। बचपन में आप लोगों ने जब गणित सीखा होगा तो मैं आपको थोड़ा बचपन में ले जाता हूं। ऐसे गोल भाग दिया गया है और ऐसे बनाया जाता था, पूछा जाता था ये कौन सा पार्ट है, तो 1 2 3 4, 4 में से 1 भाग है ये। मतलब पूरा कितना है? 4। पूरा कितना है? 4, उसमें से 1 भाग है ये। ऐसे ही तो बोलते थे, फ्रैक्शन को ऐसे ही पढ़ते थे, भिन्नों को ऐसे पढ़ते थे, ऐसे पढ़ते थे ना। अगर आप भिन्नों को ऐसे पढ़ते थे तो क्या मैं यहां पर यह बात कह सकता हूं कि भैया मेरा पूरा काम कितना है? टोटल वर्क, टोटल है मेरा 56, उसमें से 13 कौन करेगा? ए करेगा। टोटल काम मेरे पास कितना था? 56, उसमें से उसने क्या बोला? सर मैं 13 ही काम कर पाऊंगा और 111 दिन लगेंगे। मैंने कहा ठीक है। मैंने ए को बोला जरा तुम कॉर्नर पे बैठो, मैं दूसरे का इंटरव्यू ले लूं, फिर तुम्हें बुलाता हूं, फिर जो अच्छा होगा उसको सिलेक्ट कर लेंगे। दूसरे को बुलाया, मेरे पास 2 ही कैंडिडेट थे। उसने बोला, दूसरे ने बोला कि मैं 43/56वां भाग करूंगा 111 दिन में। अब मैंने जैसे ही देखा कि भैया ये पूरे का कितना काम करेगा? ये पूरे का करेगा 43 काम। कौन करेगा? बी। मुझे पूरा काम कितना कराना है? 56। मुझे पूरा काम कितना कराना है? 56 कराना है। और इसने भी समय मुझे कितना दिया? 111 दिन ही दिए, दोनों ने 111 दिन दिए। अब
इसने बोला कि मैं 43 करूंगा, इसने बोला 13, तो मैंने दिमाग दौड़ाया कि अच्छा ये 13 करेगा और ये 43 करेगा, तो मेरा टोटल 56 काम तो हो ही जा रहा है। मेरा टोटल कितना काम हो जा रहा है? 56 काम हो जा रहा है। तो मैंने क्या करा, मैं कहा तुम्हें भी 111 दिन काम करना है, ठीक है, तुम्हें भी 111 दिन काम करना है, ठीक है, तुम करोगे 13, तुम करोगे कितना? 43। तो मैंने कहा तुम दोनों आ जाओ, दोनों आ जाओ। उसी 111 दिन के अंदर 13 काम ये हुआ, उसी 111 दिन के अंदर 43 काम इसने किया। तो 111 दिन के अंदर टोटल कितना काम हो गया? 56 काम हो गया। हमसे यही पूछा गया था कि कितने दिनों में ए और बी कंप्लीट द टोटल वर्क। ए और बी पूरा काम कितना? 56 काम कितने दिनों में करेंगे? भैया उसी 111 दिन में होगा, यानी कि हमारा आंसर होगा 111। मैंने कहा था इसमें पेन चलाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आराम से आप समझ सकते हो, लॉजिकल, आप लॉजिकल समझ सकते हो। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या मेरी बात समझ में आ गई सभी को? मेरा लक्ष्य यही था कि इस चीज को समझाना। चलिए अगला सवाल ये रहा, इसको मत करो आप, ये आपके लेवल से थोड़ा ऊपर चला गया। हाँ ये करो, ये बढ़िया सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, समझो। आप ये सोच के मत पढ़ो, कभी भी ध्यान रखो, कभी भी ये सोच के मत पढ़ो कि हमें सिर्फ उतना ही सीखना है जितना हमारे एग्जाम में आता है। अगर ऐसा ही होता ना, अगर ये सोच के पढ़ते कि एग्जाम में जो आता है सिर्फ वही पढ़ना है, सिर्फ वो 3 इडियट देखिए ना, कहते हैं कामयाब होने के लिए मत पढ़ो, काबिल होने के लिए पढ़ो। काबिल हो जाओगे तो कामयाबी झक मरा के पीछे आएगी, ऐसे बोलता है ना आमिर खान। तो आप ये सोच के मत पढ़ा करो कि यार एग्जाम में तो एक ही क्वेश्चन आया, क्यों पढ़ूं। गणित एक ऐसा विषय है जो आपको भविष्य दिखा सकता है, भविष्य। सारी मैथमेटिक्स, टाइम मशीन जो बनाना चाहते हैं, भविष्य में जाना चाहते हैं, पीछे आना चाहते हैं, वो क्या कर रहे हैं? गणित के साथ ही तो खेल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? गणित के साथ ही तो खेल रहे हैं। वो गणित ही तो उनको ले जाएगा भविष्य में या भूतकाल में। बहुत सारे लोग ऐसे मान लेते हैं कि भाई वक्त से पहले किस्मत से ज्यादा किसी को नहीं मिलता है। ऐसा बहुत जगह सुनने को मिला होगा ना कि वक्त से पहले किस्मत से ज्यादा किसी को नहीं मिलता। वक्त उसके पास नहीं था और किस्मत मेरी खराब थी। देखो, ए 2 दिनों के लिए कार्य करता है, ठीक है, फिर बी शेष कार्य को 9 दिनों में खत्म करता है, ठीक है। ए ने बोला कि मैं 2 दिन कार्य करूंगा और फिर बी बोला कि जो बचा हुआ कार्य है वो मैं 9 दिन में खत्म कर दूंगा। 2 तरीके से समझाऊंगा, ध्यान से सुनना। ए कहता है कि मैं 2 दिन तक काम करूंगा, तो उसने इतना काम किया। फिर प्लस बी आया और उसने 9 दिन तक काम किया, उसने इतना काम किया, और टोटल मिलाकर काम खत्म हो गया। ये हो गया टोटल वर्क, ये टोटल वर्क है ना। ए 2 दिनों तक काम किया और बी 9 दिनों तक काम किया और टोटल वर्क हो गया। बाकी टीचर्स इन पीडब्ल्यू बोलते हैं कि हमें स्मार्ट स्टडी अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ना है, बस सिलेक्शन लेना है बस। हाँ नहीं, वो गलत नहीं कहते हैं। हर सब्जेक्ट का तरीका अलग अलग होता है, हर सब्जेक्ट का तरीका अलग अलग होता है। इस पर डिस्कस करूंगा, 2 मिनट दो मुझे आप। ए 2 दिन तक काम करता है, ए 2 दिन तक काम करता है, फिर बी बचा हुआ काम 9 दिन में पूरा करता है, ठीक है। कहता है कि यदि ए 3 दिन कार्य करता, अगर ए 3 दिन कार्य करता तो बी शेष कार्य को 6 दिन में पूरा करता, तो बी शेष कार्य को 6 दिन में पूरा करता। अच्छा, काम तो यहां पर भी पूरा ही हुआ है, यहां भी काम पूरा हुआ है, यहां भी काम पूरा हुआ, तो ये काम उतना ही यहां हुआ, उतना ही यहां हुआ, दोनों बराबर होंगे, दोनों बराबर होंगे, बिल्कुल होंगे। यहां 2 ए है और यहां 3 है, इसको उधर भेज दूं, सिर्फ ए बचेगा। यहां 9 बी है, यहां 6 बी है, इसको इधर भेज दूं, 3 बी बचेगा, बचेगा। यहां से ए बटे बी कितना आ जाएगा? 3/1। कितना आ जाएगा? 3/1। ये क्या आ गई? क्षमता आ गई। अगर ये क्षमता आ गई,
अब यही काम किससे कराना, ए और बी अकेले यह काम कितने दिनों में करेंगे, पहले काम तो निकाल लो काम तो निकाल लो। अब चाहे यहां से निकाल लो, यहां से निकाल लो, जहां से मन करे निकाल लो। मैंने यहां से निकाल लिया, ए का मान कितना है 3, यहां रख दूं, 3 3 9, 3 इंटू 3। और बी एक दिन में कितना करता है 1, तो 6 दिन में कितना करेगा, ये हुआ 9 और ये कितना हुआ 6, कितना हो गया 15, टोटल काम हो गया 15। अब ये 15 काम मुझे ए से भी करवाना है और यही 15 काम मुझे बी से भी करवाना है। ए की क्षमता कितनी है 3, तो 3 की क्षमता से यह काम कितने दिनों में होगा 5 दिनों में। और बी की क्षमता कितनी है 1, और 1 की क्षमता से यह काम कितने दिनों में होगा 15 दिनों में। लो हो गया काम, ए अकेला करेगा 5 दिन में और ये करेगा 15 दिन में। हो गया आंसर। सर जिन्हें मैथ्स नहीं आती वो क्या करें, रानी का भी क्वेश्चन था और मनीषा का भी यही क्वेश्चन था। ठीक है, सवाल अच्छा है आपका सवाल बहुत अच्छा है, क्वेश्चन इज वेरी गुड, प्रिटी गुड। मेरा एक स्टूडेंट है जो अभी दिल्ली मुखर्जी नगर में पढ़ा रहा है, तो उसकी स्टोरी, और वो सच्ची स्टोरी है, सच क्यों है मैं जानता हूं, उसने मुझे प्रूफ दिया था इस बात का। जब वो अपने हाई स्कूल्स में था, 10th क्लास में था, तो उसके 33 नंबर आए थे मैथ में। आप सोच रहे होगे मजाक, TW दोबारा से, बेटा ए का मान पता चल गया 3 है, बी का 1 है, यहां रख दो चाहे यहां रख दो। आप यहां, मैंने यहां रखा था, तो टी का मान 3 यहां रखा, 3 3 9 प्लस बी का मान 1 इंटू 6, तो 3 3 9 प्लस 6 कितना हो गया 15, हो गया टोटल काम। अब मैं आपको इसका एक छोटा सा शॉर्टकट, थैंक यू हप्पू सिंह जी, धन्यवाद। अब मैं आपको इसका शॉर्टकट समझाता हूं, आप इसका शॉर्टकट समझिएगा। ए ने बोला कि अगर मैं 2 दिन काम करूंगा, तो बी बोला तो तुम्हारा बचा हुआ काम मुझे 9 दिन में खत्म करना पड़ेगा। ए ने बोला कि मैं 2 दिन काम करूंगा, तो बी बोला अब जो काम बचा है उसे मैं 9 दिन में खत्म करूंगा। तो फिर ए बोला कि अगर मैं 3 दिन करूं तो बोला तो अब जो काम बचा है वो मैं 6 दिन में खत्म करूंगा। हुआ क्या कि ए ने जैसे ही अपना 1 दिन बढ़ाया, बी के कितने दिन कम हो गए, 3 दिन कम हो गए। जैसे ही ए ने 1 दिन बढ़ाया, वैसे ही बी के 3 दिन कम हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि ए 1 दिन में जितना काम करता था उस काम को बी 3 दिन में निपटा रहा था, उस काम को बी 3 दिन में निपटा रहा था। यहां से ए बटे बी निकालूं तो इफिशियंसी हमारे पास आ गई 3/1, जिसको करने के लिए हमने यहां पर यह सब किया था। अब इस चीज को लिखने की जरूरत नहीं है, वाइल यू आर प्रैक्टिसिंग। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, जिस टाइम आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना, उस टाइम इसको करने की जरूरत नहीं। आप खुद सोचो, पहले 2 दिन, फिर 3 दिन, 1 दिन बढ़ गया, उधर उसके 3 दिन कम हो गए, तो सीधा ये आ गया। अगर इसके ये 3 काम करता है और ये 1 काम करता है, तो इसके हिसाब से 3 दिन में 6 काम ये करता होगा, और इसके हिसाब से 9 दिन में ये 9 काम करता होगा। टोटल काम कितना हो गया 15, ये आ गया काम। अब ये 15 काम ए से कराना है, तो ए से कराने के लिए 15 काम 3 दिन में, और बी से कराना है 15 काम 1 दिन में, तो 5 दिन ये लगे, 15 दिन ये लगे, 5 दिन ये लगे, 15 दिन ये लगे, आंसर हो गया। एक बड़ी समस्या मेरे सामने मिलती है, जब मैं पीसीएस वालों को पढ़ाता हूं, उनके लिए ये बड़ी समस्या आ जाती है कि सर इतना टाइम अगर हम इसको सॉल्व करने में दे देंगे तो बाकी सब्जेक्ट्स का क्या करेंगे। यस यू आर राइट। चलो मैं तुम्हें शॉर्टकट समझाता हूं। अगला सवाल ये रहा, ठीक है, चलो अगला सवाल ये रहा, करते हैं इसको, है ना। ये रहा पेन, और ये मैंने यहां पे चिपका दिया,
ये रहा पेन और मैंने यहां पे इसको चिपका दिया, ठीक है। अब सुनना ध्यान से मेरी बात को। ए किसी काम को 80 दिन में कर सकता है, उसने 10 दिन काम किया तो 1/8 काम हो गया, समझना। ए एक काम 80 दिन में कर सकता है तो एक दिन में 1/80 और 10 दिन में 1/8, 1/8 काम हो गया। देन बी कंप्लीट्स द रिमेनिंग वर्क इन 42 डेज। 1/8 हो चुका है तो 7/8 बचा, जो कि कितने दिन में हुआ? 42 दिन में हुआ। किसके साथ? बी कंप्लीट, बी ने किया तो कितना? 7/8 काम 42 दिन में हुआ। 7 6 42, 8 6 48, यानी कि पूरा 48। तो ए और बी मिलकर कितने दिनों में करेंगे? ए और बी मिलकर कितने दिनों में, ये पूछा गया था। ए करता है एक दिन में एक काम, सुनिएगा मैंने रख दिया पेन, मैं पेन यूज नहीं कर रहा हूं। ये एक दिन में एक काम करता है, एक दिन में एक काम करता है। और बी जो है वो एक दिन में कितना काम करता है? वो 42 दिन में, यानी कि टोटल हो गया 1/48, ठीक। आप दोनों को जोड़ दीजिए, 1 + 1/48 टोटल हो गया 49/48। आ रहा है समझ में? समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा ना? क्यों नहीं आ रहा? लेकिन मुझे आ रहा है क्योंकि मैं कर रहा हूं। मुझे आ रहा है क्योंकि मैं कर रहा हूं, आपको नहीं आ रहा होगा क्योंकि आप अभी जानते ही नहीं करना। अभी आप जानते ही नहीं करना कि कैसे किया जाता है। और अगर मैं ये सब नहीं लिखूंगा, अगर मैं डिस्क्राइब ही नहीं करूंगा, अब इसमें से कितने स्टेप आपको गायब करने वो आप जानो। मैंने बताया ना कि भाई ये 2 दिन में कर रहा है, ये 3 दिन करने लगा तो 1 दिन बढ़ गया, तो आप सीधा यहीं से शुरुआत कर सकते हो, इतने में आंसर है। आप ये क्यों देखते हो कि मैं ज्यादा लिख रहा हूं, इसका मतलब आपको भी ज्यादा लिखना है। मुझे तो आपको समझाना है, दैट्स वाई मैं इसको लिख रहा हूं। आपको क्या एग्जामिनर को समझाना है कि बिठा के मैंने इसका ऑप्शन क्यों टिक किया है, ये ऑप्शन क्यों टिक किया है, मैं तुझे समझाऊं? नहीं समझाना ना। आप मेरे बराबर नहीं हो सकते हो, अभी प्रैक्टिस से आप हो सकते हो, लेकिन आप ये मत सोचो, अपने दिमाग में ये मत लाओ कि सर आप बड़ा बड़ा लिख रहे हो तो हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। टाइम नहीं वेस्ट हो रहा है, आपको समझाने के लिए मुझे चित्र भी बनाने पड़ते हैं, ग्राफ खींच के समझाना पड़ता है, क्योंकि समझने के बाद आप अपने दिमाग में उसका विलोप कर सकते हो, गायब कर सकते हो। डिस्क्राइब करके समझाना पड़ेगा ना। देखो समझो, ए किसी काम को 80 दिन में कर सकता है। हमने मान लिया कि ए जो है वो 80 दिनों में 80 काम करता है। अब समझ में आएगा। देखो 80 काम हमने मान लिया, ये रहा टोटल वर्क, लेट कर लिया कि भैया ये काम है जो हमें करवाना है, ठीक। अगर ये 80 दिनों में 80 काम करता है, एक दिन में कितना काम करेगा? एक काम करेगा, सीधी सी बात है, दिख रहा है। 80 दिनों में जो 80 काम कर रहा है, एक दिन में एक काम करेगा, है ना। 80 दिनों में 80 काम कर रहा है, एक दिन में एक काम करेगा। उसने 10 दिन काम किया तो 10 दिन में देख ले क्या तीर मारा है उन्होंने। तो 10 दिन में उन्होंने कितना तीर मारा है भाई? 10 दिन में 10 काम कर दिया होगा। और क्या, 80 करना था, 10 कर दिया, 70 बचा। कितना कर दिया? 70 बचा। अब क्या हुआ? देन बी कंप्लीट्स, मतलब ए तो चले गए, निपट गए। अब बी ने क्या किया? बी ने कंप्लीट्स, कहते हैं फिर बी शेष कार्य को, अब शेष कार्य कितना है? 70 काम को करने के लिए 42 दिन का समय लेता है। कितने दिनों का? 42 दिनों का समय लेता है। अगर 70 काम 42 दिन में हो रहा है और बी की क्षमता निकालनी है, बी की क्षमता का मतलब एक दिन में कितना काम, तो एक दिन में 70/42, एक दिन में 42 दिन में इतना, तो एक दिन में इतना। 7 से कट करो 10 बार, 7 से कट करो 6 बार, और कट करो 2 से 5 बार, 2 से 3 बार। यानी कि बी जो है वो 5/3 काम करता है, 5/3 काम करता है एक दिन में। ये आ गई बी की क्षमता। ये किसकी क्षमता आ गई? बी की। अब ये काम करवाना किससे है? काम किससे करवाना है? ए और बी दोनों से करवाना है। ए तो एक दिन में एक करता है, ये एक दिन में इतना करता है। हमें काम कराना है 80। काम हमारे पास कितना है? 80। कौन करेगा? ए करेगा और बी करेगा। ए करता है 1, बी करता है इतना। टोटल जरा जोड़ो तो हो जाएगा 80/8/3। 8 से कटा 10 बार और ये गुणा होकर कितना हो जाएगा? 30। अब सोचो, ये कैलकुलेशन मैं माइंड में कर रहा था, लेकिन आफ्टर प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करने के बाद, रानी जी आप कुछ भी ले लो, आप x मान लो, आप x मान लो। मैंने दिन के हिसाब से मान लिया
कि 80 दिन में 80 मान लिया, आप 160 मान लो, x मान लो, 40 मान लो, 3 मान लो, 2 मान लो, 5 मान लो, कैलकुलेशन उसके हिसाब से चलेगी फिर। ठीक है, 1 मान लो, 2 मान लो, जो आपको मानना है मान लो। मेरी तरफ से आप आजाद हो, मेरी तरफ से आपके विचार खुले होने चाहिए। और अच्छी बात है अगर इतना आप सोच पा रहे हो ना, ये बहुत जरूरी भी है। इतना सोचोगे तभी बात बनेगी। समझ आया? हाँ, चलो नेक्स्ट अगला। ए और बी 45 और 40 दिनों में काम को कर सकते हैं। दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर, एक साथ काम शुरू किया। बट ए लीव्स आफ्टर सम डेज, ए ने छोड़ दिया कुछ समय बाद। बी ने बचा हुआ काम 23 दिन में खत्म किया। तो बताओ कितने दिनों बाद ए ने छोड़ा? ऐसा सवाल हमने किया है, ऐसा सवाल हमने किया है, करो। कल समझाया था कि कोई छोड़कर चला जाए तो कैसे करते हैं, कितने दिन बाद। थोड़ा सा पीछे कर लिया करो, अगर ना समझ में आया करे थोड़ा सा पीछे खींच लिया करो, टाइमलाइन को थोड़ा सा पीछे कर लिया करो, समझ आ जाएगा आपको। लास्ट कैलकुलेशन फिर से बताएं, देखो ध्यान से सुनो, चलो एक बार फिर से समझा देता हूं। 80 दिनों में ए 80 काम करता है, हमने मान लिया। आप 160 मान लो, x मान लो, 1 मान लो, 2 मान लो, 3 मान लो, जो आपका मन करे आप मान लो। इससे क्या हुआ कि 80 दिनों में 80, तो एक दिन में 1, 10 दिन में 10। ये थोड़ी कैलकुलेशन आगे की आसान हो जाती है। अगर कोई कहे कि सर आप 1 मान के कर रहे थे वैसे करा दो, तो मुझे उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। एक काम मान लिया हमने, लेट कर लिया एक काम, ठीक। 80 दिनों में एक काम होता है, एक दिन में कितना होगा? एक दिन में होगा 1/80। और 10 दिन में कितना होगा? 10 दिन में होगा 10/80। 1/8 काम हुआ। कितना हुआ? 1/8। अब आपको इसमें से इसको माइनस करने में थोड़ी तकलीफ होगी कि अब बचा कितना है, तो 1 माइनस 1/8 हो गया 7/8। ये चीज मैं कर रहा था अपने माइंड में जब मैंने आपको बोला था। अब 7/8 काम होता है 42 दिन में, तो एक दिन में कितना होगा? एक दिन में कितना होगा? 1/48। तो एक दिन में ये करेगा 1/48, फिर हम इसका काम देखेंगे कितना है, 1/80। तो जब आप लास्ट में जोड़ोगे ना 1/1/80 प्लस 1/48, तो यहां एलसीएम लेने में आपको टाइम लग जाएगा। इसी वजह से मैं शुरुआत से क्या लेकर चल रहा था कि भैया काम मान लो सीधा 80 दिन में 80 काम, एक दिन में एक काम, एक दिन में एक काम, और 10 दिन में 10 काम, 10 दिन में 10 काम मान लो। अब जब 80 में से 10 हो गया तो 70 काम बचा। 80 में से 10 हो गया, 70 बचा। अब बी 70 काम 42 दिन में करता है। एक दिन में कितना करेगा? 42 इसके नीचे ले आया, काट दिया। एक दिन में 5/3। बी की क्षमता पता चल गई एक दिन की, ए की क्षमता पता चल गई एक दिन की। अब पूरा काम कितना कराना है? 80। समय बताना है। समय निकालने के लिए क्या बताया था? काम कितना है? 80। करने वाले कौन कौन है? ए और बी। ए एक दिन में करता है एक काम, और बी करता है एक दिन में 5/3 काम। तो 5, 3 इधर जाएगा, 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8। तो ये हो गया 80, 8/3। एलसीएम ले लिया, तो 8 से कटा 10 बार, और 10 का 3 में गुणा हुआ 30 हो गया। ये लो, इसलिए ऐसा किया। अब समझ आया बेटा? ये शॉर्टकट ही है, बेसिक तो इसका और लंबा था। चलो, ए और बी 45 और 40 दिन में एक काम कर सकते हैं। ए 45 दिन में और बी 40 दिन में। एलसीएम कितना होगा? 45 और 40 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 45 और 40 का एलसीएम हो जाएगा 360। अब आप सोच रहे हो कि सर आपने ऐसे कैसे निकाल लिया? चलो मैं बता देता हूं। 45 और 40 में आप कुछ कॉमन दिखे तो बाहर निकाल लो। मुझे इसमें 5 कॉमन दिख रहा था, 5 से 9 बार और 5 से 8 बार।
और 9 और 8 का एलसीएम होता है 72, 9 8 72, और उसका 5 में गुणा करूंगा तो आएगा 360। ये हो गया इसका एलसीएम, 360 एलसीएम हो गया। कॉमन लेकर भी आप एलसीएम निकाल सकते हो, ठीक है। तो 45 से कटेगा ये 8 बार और 40 से कटेगा ये 9 बार, 45 से 8 बार और 40 से 9 बार, ठीक है। कोई भी नंबर ले लो 30 ही आएगा। 360 हो गया, ये 8 और 45। अब कहता है क्या कि वे एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन ए कुछ दिनों बाद छोड़ देता है। तो भैया ए और बी एक साथ काम कर रहे हैं, करते जा रहे करते जा रहे करते जा रहे, यहां पर हो गई इनकी लड़ाई और ए बोला मैं जा रहा हूं, तू कर ले अकेले काम। अब जो कहता है कि फिर बी शेष कार्य 23 दिनों में करता है। अब यहां से यहां तक कार्य शेष है जो बी कर रहा है कितने दिनों में? 23 दिनों में। कितने दिनों में कर रहा है? 23 दिनों में कर रहा है। अगर बी 23 दिनों में कर रहा है तो एक दिन में कितना करता है? एक दिन में करता है 9, 9 दूनी 180 और 27 हो गया टोटल 207 काम यहां हुआ, जो बी ने अकेले किया 207 काम। अगर बी ने यहां से यहां तक 207 काम किया है तो बाकी का बचा हुआ 153 काम, बाकी का बचा हुआ 153 काम किसने किया होगा? बाकी का बचा हुआ 153 काम किसने किया होगा? बाकी का बचा हुआ 153 काम ए और बी ने किया। ए और बी की क्षमता कितनी है? 9 और 8 17 है। अगर ये काम 17 की क्षमता से अगर होगा तो 9 दिन लगेंगे, यानी कि इन दोनों ने साथ में 9 दिन काम किया, 9 दिन तक कोई लड़ाई नहीं हुई और 9 दिन बाद लड़ाई हो गई और ये कहता मैं जा रहा हूं। तो ए ने कितने दिन बाद लड़ाई की थी? 9 दिन बाद। तो 9 दिन बाद ही तो काम छोड़ा था। आंसर कितना हो गया? 9 डेज। आंसर कितना हो गया? 9 डेज। 180 श्रेया अगर आप लोगी ना तो आप 40 से उसे काट नहीं पाओगी। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूं तो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक। हाँ, एलसीएम ऐसा हो ना दोनों से कट जाए। चलो नेक्स्ट अगला सवाल ये रहा। हाँ, ये ऑल्टरनेट वाला सवाल आया, बड़ा प्यारा और बहुत ही बेहतरीन सवाल है। ये कॉन्सेप्ट और है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए बता रहा हूं मैं इसको कि ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 एंड 30 डेज रिस्पेक्टिवली। ठीक है, कहता है कि ए और बी एक काम को क्रमशः 20 दिन और 30 दिन में कर सकते हैं। अच्छा, ये दो भाई मेरे पास आए, इनकी कहानी पता क्या थी? सुनो, इनकी कहानी क्या थी कि मैंने एक से पूछा कि दोनों इंटरव्यू देने आए कि काम कितने दिन में करोगे? उसने बोला 20 दिन में, दूसरे ने बोला 30 दिन में। लेकिन जब बाद में पता चला कि ये दोनों एक दूसरे के भाई तो हैं, लेकिन दोनों में लड़ाई बहुत है, दोनों एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते। अब मेरे पास ऑप्शन नहीं कि इन दो के अलावा मैं तीसरा बुला नहीं सकता, इन दो के अलावा तीसरा बुला नहीं सकता। तो मैंने बोला एक काम करो, एक दिन तुम करो, अगले दिन तुम करो ना, दोनों एक दूसरे से मिलोगे और चुपचाप काम भी हो जाएगा। एक दिन तुम करो, एक दिन तुम करो, दोनों एक दूसरे से मिलोगे नहीं और काम भी हो जाएगा। तो बोले ठीक है, हम ऑल्टरनेटली कर लेंगे। ये 20 दिन में करता है और बी 30 दिन में करता है, इसके हिसाब से एलसीएम हम 60 ले लेते हैं। एलसीएम हमारा 60 हो गया, 20 के हिसाब से 3 काम करेगा एक दिन में और ये करेगा 2 काम। ठीक है, ये करेगा 2 काम और इसी हिसाब से इनको काम करना है। तो बताओ काम करने में कितना समय लगेगा? काम करने में कितना समय लगेगा? ठीक है, सुनिएगा। पहले ए आया, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, 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 फिर बी आएगा। और ऐसे कब तक आएंगे? ऐसे कब तक आएंगे? जब तक कि काम पूरा हो ना जाए।
कितना हो गया, ये 3 करता है एक दिन में, ये 2 करता है एक दिन में, ये 3 करता है, ये 2 करता है, ये 3 करता है, ये 2 करता है, 3 करता है, 2 करता है, 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 कितना हो गया जरा देखना, 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 60 ही कराना था ना, तो इतना ही कराओ। कितना कराना था, 60 कराना था। देखो ध्यान से, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 कितने दिन लगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 दिन लगे। हो गया आंसर, ये रहा आपका सही है, 24 डेज इज द राइट आंसर। ऐसे ही करना है, ठीक है, सबको ऐसे ही करना है। काम अगर 600 हो जाता तो आप तब तक ऐसे लिखते जब तक कि 600 ना हो जाए, आप तब तक ऐसे लिखेंगे जब तक कि पूरा काम 600 ना हो जाए। सही है, ये इसका बेसिक है, ये इसका बेसिक है। मजाक लग रहा है ना, एक्चुअल में है मजाक कि सर अभी तो चलो 60 काम था, अगर यही 600 होता है या 6000 होता है या 60,000 होता है या 6 लाख होता है तो क्या करते, ऐसे करते रहते? नहीं, हम चेक करते हैं, पता है क्या, हम चेक करते हैं कि एक दिन ये आया एक दिन ये आया, तो टोटल 2 दिन हो गए, और 2 दिन में चक्र एक चक्र घूम रहा है, ए से बी फिर बी से ए फिर बी ए से बी, ए बी फिर दोबारा रिपीट हो गया, फिर दोबारा रिपीट हो गया, फिर दोबारा रिपीट हो गया। तो जहां पर रिपीट करता है, ये 2 दिन की हमारी एक साइकिल बनी, साइकिल का मतलब चक्र बन गया कि 2 दिन का एक चक्र है, तो उस 2 दिन के एक चक्र में 3 और 2 5 काम होता है। कितना काम होता है, 5 काम होता है, 5 वर्क। कितना, 5। ऐसे कितने चक्र लगाने हैं कि 60 काम हो जाए, ऐसे कितने चक्र लगाने 60 काम हो जाए? क्या 5 के टेबल में, पहाड़े में 60 आता है? 5 के टेबल में 60 आता है? आता है भाई, 12 पंजे 60, 12 बार आता है। तो 12 से इधर गुणा कर दूं, डायरेक्ट पूर्णांक होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, तो 60 काम हो गया। 12 से इधर किया तो 12 से इधर कर दिया, तो 24 दिन में काम समाप्त हो गया। 24 दिन में कितना काम हो गया, 60 काम हो गया। ये हो गया इसका मेथड। ठीक, अब मैंने वो क्यों बताया, कारण क्या था? बहुत सारे लोग एक सबसे बड़ी गलती पता है क्या करते हैं, 2 दिन में 5 काम, वो एक दिन का काम निकाल लेते हैं 5/2। यही सबसे बड़ी मिस्टेक कर दी आपने। क्यों? एक दिन का काम आपने निकाल लिया 5/2 मतलब 2.5, जबकि एक दिन में 2.5 नहीं हो रहा है, किसी दिन में 3 हो रहा है, किसी दिन में 2 हो रहा है। किसी दिन में 3 हो रहा है, किसी दिन में 2 हो रहा है, किसी दिन में 3 हो रहा है और किसी दिन में 2 हो रहा है। तो 2 दिन की एक साइकिल जब पूरा चक्र होगा, उस चक्र में 5 काम होगा। एक दिन में 2.5 नहीं कह सकते आप। अब मैं आपको एक सवाल और कराता हूं, जैसे ये रहा, ये भी ऑल्टरनेट वाले ही सवाल है, बट इसका तरीका सेम यही रहेगा, ऐसे ही करेंगे, ठीक है। हाँ रूबी सिंह, तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर ये रहा कि ए अगर 20 दिन में एक कार्य को कर सकता है और बी उसी कार्य को 25 दिन में कर सकते हैं, एलसीएम हो जाएगा हमारा 100, काम हो गया 100, 20 से 5 बार 5 काम प्रतिदिन और 25 से 4 काम प्रतिदिन। ए 5 और बी 4। ए काम शुरू करता है, ए कार्य प्रारंभ करता है और वह एक कार्य वैकल्पिक दिनों में करते हैं, एक एक दिन छोड़कर करते हैं, मतलब ए आएगा फिर बी आएगा। तो 2 दिन की जब एक साइकिल बनेगी, 2 दिन की एक साइकिल बन रही है, 2 दिन की एक साइकिल में काम कितना हुआ टोटल, 5 और 4 9, 9 काम हुआ। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है। 2 दिन की एक साइकिल में 9 काम हो रहा है, काम कितना कराना है 100, अरे ये तो गुणा ही है,
यहां पे तो गुणा ही नहीं कर सकते। 9 में किस पूर्णांक का गुणा करो, पॉइंट वाले नंबर से नहीं, पॉइंट वाले नंबर से नहीं, पूरा एक अंक होना चाहिए, क्योंकि दिन पूरा लग रहा है, कोई 1.5 दिन नहीं ले रहा है। यहां एक दिन में होता है, ये एक दिन में 5 होता है, एक दिन में 4 होता है। तो कोई ये होशियार बन जाए कि सर यहां 100 लाना है तो 100 से गुणा कर दो, और 9 हटाना है तो 9 से भाग कर दो, तो इधर भी कर दो ऐसा ही। तो ये जो दिन तुमने लिए है ना, ये दिन आपके जो काम है वो पॉइंट में चला गया, ये गलती नहीं करनी है। फिर क्या किया जाए, फिर क्या किया जाए, 100 बार नहीं जा रहा है ना पूरा, कब तक चक्र घूमेगा, मैक्सिमम कितना घुमा सकते हो। 9 को 100 के पास, 100 से थोड़ा कम कहां तक पहुंचा सकते हो, 9 को 99 तक पहुंचा सकते हो, कैसे, 11 से गुणा करके। तो 22 दिन पूरे हो गए और 99 काम हो चुका है। 22 दिन पूरे हो चुके हैं, 99 काम हो चुका है, मतलब 11 चक्र चल चुके हैं, ये चक्र है, 11 चक्र चल चुके हैं। 22 दिन में 99 काम हुआ है, 100 काम था, 99 हटा दिया गया, तो मेरे पास एक काम पेंडिंग है। क्या है, एक काम पेंडिंग है। क्या है, एक काम पेंडिंग है। अब 22 दिन में 99 हो चुका है, मुझे एक काम कराना है। अब ये बताओ, उस एक काम को कराने के लिए मैं किसको बुलाऊं, किसको बुलाऊं। चक्र खत्म हो चुका है, और आप यहां ध्यान से देखिए, चक्र खत्म हुआ फिर ए आया, चक्र खत्म हुआ फिर ए आया, चक्र खत्म हुआ फिर ए आया। मतलब जब भी चक्र वो खत्म हो रहा है तो काम करने आ कौन रहा है, ए आ रहा है। मतलब जो शुरुआत करता वही आएगा। ठीक है, हमारे पास सिर्फ एक काम है कराने के लिए, हमारे पास सिर्फ एक काम है कराने के लिए। कितना समय लगेगा, टाइम निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, कार्य कराना कितना है, एक ही कराना है। कौन करने आएगा, ए करने आएगा। ए की क्षमता कितनी है, 5। तो दिन कितने लगेंगे, 1/5 दिन। कितने दिन लगेंगे, 1/5 दिन। तो इस एक काम को करने के लिए 1/5 दिन लगेंगे। टोटल काम कितना हो गया, 100। कितने दिन लगे, 22 प्लस 1/5, यानी कि 22 सही 1/5। इतने दिन लगे और 100 काम पूरा हो गया। इतने दिन लगे और 100 काम पूरा हो गया। देख लो। हो गया। क्यों टाइम खर्च हो जाएगा यार, प्रैक्टिस नहीं करोगे क्या। चलो ये भी रहने दो, आप ये भी मत करो, ये क्वेश्चन आपके लेवल से काफी ऊपर है थोड़ा सा। चलो ये वाला तुम करके दिखाओ। 5, ये तो शायद सेम ही हो गया, ये तो कर चुके ना हम, ये सेम हो गया बिल्कुल। 20-30 वाला तो हमने किया था ना, एक 20-30 वाला किया था, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन डाल दिया यहाँ पे। हाँ ये करो, ये अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को करो। चलो, आकाश की दुबे कह रहे हैं कि 1/5 कैसे आया, यही तो बता रहा था यार मैं अलग से।
अच्छी कल वाली क्लास देखो एक बार फिर से दोबारा से, और आंखें बंद करके देखना, मेरी बातों को सिर्फ सुनना। ए टेक्स 27 days मोर देन ए प्लस बी। कहता है ए को एक कार्य पूरा करने में ए प्लस बी से 27 दिन अधिक लगते हैं। अगर ए प्लस बी को x दिन लगते हैं तो ए को अकेले इससे 27 दिन ज्यादा लगते हैं, इससे 27 दिन ज्यादा लगते हैं। और बी को एक कार्य पूरा करने में, फिर कहता है बी को एक कार्य पूरा करने में ए प्लस बी से 3 दिन अधिक लगते हैं, इससे बी को लगते हैं 3 दिन अधिक। तो कहता है ए और बी इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे, यानी कि ए और बी इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, यानी कि ए प्लस बी एक्स दिनों में कर सकते हैं। हमें एक्स का मान चाहिए, हमें किसका मान चाहिए, एक्स का मान चाहिए। आप इसको शॉर्टकट से निकाल सकते हो, सीधा अंडर रूट लो, और जितने जितने दिन ज्यादा ले रहा है, ये 27 दिन ज्यादा ले रहा है, 3 दिन ज्यादा ले रहा है, दोनों का गुणा करके रूट ले लो। ये रूट में आएगा 81 और इसके बाद आ जाएगा 9। तो ए और बी को, ए प्लस बी को 9 दिन लगते हैं। कितने दिन लगते हैं, 9 दिन लगते हैं। और ये रहा हमारा आंसर, ये रहा हमारा आंसर। ठीक, अब ये आया कैसे बता देता हूं। ए प्लस बी को x दिन लगते हैं, जिसमें ए को इससे 27 दिन ज्यादा लगते हैं और बी को 3 दिन ज्यादा लगते हैं। इसके हिसाब से काम कितना हो जाएगा, इनका एलसीएम। अब इनका एलसीएम तो यही होगा, इनका गुणा, x प्लस 27 x प्लस 3, इनका गुणा। जब इसमें इससे भाग करूंगा, यही तो करते हैं वर्क पर डे निकालने के लिए, क्षमता निकालने के लिए क्या करते हैं, इसमें इससे भाग करो तो ये और ये कट जाएगा, ये बचेगा सिर्फ x प्लस 3। और जब इससे भाग करूंगा तो यहां आएगा x प्लस 27। दोनों से कराना है, दोनों को जोड़ दिया, a प्लस बी। इसको जोड़ूंगा तो 2x प्लस 27 और 3 कितना हो जाएगा, 30। समय, टाइम निकालना है। टाइम होता है वर्क टू बी डन, टाइम निकालना है। टाइम क्या होता है, वर्क टू बी डन। काम कितना कराना है, वर्किंग कैपेसिटी, काम करने वाले की क्षमता। तो समय कितना लग रहा है, x दिन। काम कितना है, ये रहा। और करने वालों की क्षमता कितनी है, ये रही। गुणा कर लो इधर। जब इसका इधर गुणा करोगे, इसका इधर गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस 30x, ये गुणा हो गए। और इन दोनों का गुणा करोगे तो आएगा x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 27 × 81। 30x से 30x कट गया, इसको इधर बुलाऊंगा तो x स्क्वायर बराबर आ गया 81। और 81 था क्या, 27 गुणा 3 ही तो था। x स्क्वायर की वैल्यू इतना है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9। ये लो, ऐसे कर सकते हैं। डायरेक्ट करना तब अच्छा लगता है जब बेसिक पता हो, है ना। तो बेसिक भी जाना करो यार, ठीक है, बेसिक पर भी ध्यान दिया करो। कल आपको पढ़ाएंगे हम नंबर सिस्टम। कल आपको पढ़ाया जाएगा नंबर सिस्टम, जिसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैं आपको दिखाऊंगा साथ के साथ, ठीक है। शॉर्ट में कर लो, ये रहा शॉर्ट मेथड, ये रहा शॉर्ट, कि जितना जितना ज्यादा हो लिख लो। ये बेसिक बता दिया पूरा। जैसे ये रहा सवाल, कहता है ए को एक कार्य पूरा करने में 4.5 दिन अधिक लगते हैं और बी को एक कार्य पूरा करने में 8 दिन अधिक लगते हैं। तो ए और बी को कितना लगेगा, ए और बी को कितना लगेगा, अंडर रूट 4.5 का मतलब हो गया 9/2। ये ज्यादा है और यहाँ 8 ज्यादा है, तो 2 से कटेगा 4 बार और 9 चौक 36, रूट के अंदर 36 हुआ, बाहर निकालेंगे 6 हो जाएगा, बाहर निकालेंगे 6 हो जाएगा। हो गया आंसर, लो।
लेकिन ये आया कैसे था, क्योंकि लास्ट में जब आप गुणा करोगे तो ये जो नंबर है वो इन दोनों के गुणा से ही आता है, और अगर ये इन दोनों के गुणा से आता है तो एक्स स्क्वायर का मान ये तो यहां से निकल आता है। देखो हर चीज क्या है कि रटना, गणित को रट के अगर कोशिश करोगे तो कभी कुछ समझ में नहीं आएगा, रटना नहीं है, ठीक है। इसके काफी सारे जो इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं वो मैं आपको करवा चुका हूं, ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस में दे चुका हूं। कल हम नंबर सिस्टम की शुरुआत करेंगे और नंबर सिस्टम के बेसिक से थोड़े से बेसिक बताऊंगा, और उसके बाद हम उसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं उसके बेसिस के सवाल कराऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, ठीक है, इतना काफी है, और ये टाइम एंड वर्क के लिए इनफ है, इससे ज्यादा नहीं। थैंक यू।